हेलो। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ही की एक फैमिली है दोस्तों आईपीपी क्लासेस पे। तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज आपका है दोस्तों सेकंड नंबर की आपकी क्लास है, यानी कि टेस्ट है। और आपने दोस्तों फर्स्ट इसकी क्लास देख ही रखी होगी। तो हम कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल एग्जाम में दोस्तों जो आपकी सामान्य ज्ञान पूछी जाती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के व्याप पर आपकी प्रैक्टिस। ठीक है। और ये क्लास दोस्तों आपकी डेली प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों इवनिंग में। तो ये दोस्तों आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मैंने सारे डिस्प्ले कर रखे हैं। एंड ऑल ऑफ एग्जाम उत्तर प्रदेश में दोस्तों जितने भी आपके जीके से रिलेटेड आपके एग्जाम होंगे तो उसमें दोस्तों ये आपकी ये समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त सीरीज रहने वाली है भाई। तो आज आपकी दोस्तों इसकी सेकंड क्लास है और डेली दोस्तों आपको इवनिंग में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो फाइनली दोस्तों मैं चलता हूं दोस्तों सेशन की ओर। तो अगर आप सभी लोगों को दोस्तों किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने दोस्तों मैंने कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सभी के सभी पीडीएफ जो है दोस्तों आपकी क्लासेस की आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बाकी अगर आप सभी लोग चाहते हैं किसी भी तरीके की मेल के लिए तो आप कर सकते हैं। और आप सभी लोग पर्सनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए दोस्तों ये है कि क्या लिखा हुआ है, एक दफा मेहनत करके देखते हैं। क्या है दोस्तों, एक दफा मेहनत करके देख सकते हैं कि एग्जाम में शायद ही निकल जाए। ठीक है ना। तो एक बार दोस्तों कोशिश करके देखो। ठीक है भाई, सभी के सभी स्टूडेंट एक बार कोशिश करके जरूर देखो। आपसे दोस्तों वहां से आज ट्राई करोगे, कल दोस्तों स्ट्रगल करोगे, तो एंड देन दोस्तों नेक्स्ट टाइम निकलना ही निकलना है। ठीक है भाई, निकलना ही निकलना है। तो एक दफा मेहनत करके देखते हैं, एग्जाम में शायद निकल जाए। ठीक है भाई, कोई ज्यादा इतना बड़ा वो तो रहता नहीं कि हाँ भाई नहीं होगा। पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर हम सभी लोग अपने एक वे में चलें, पॉजिटिव वे को लेकर चलें, तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर भाई बच्चों। ठीक है, फाइनली आप मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है और लास्ट में जाके आप मुझे बता देंगे कि मेरा सर स्कोर इतना है, आउट ऑफ 20 में से कितने आपके बन रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी आप सभी लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई दोस्तों डेली क्लासेस के लिए। क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हम कौन से दोस्तों इसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, आप मुझे बताएंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो क्या लिखा है दोस्तों, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर दोस्तों बैरोमीटर, पायरोमीटर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चार हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों मैनी टाइम। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। तो आप बताएंगे भाई, फास्टली आप मुझे कमेंट कर देंगे। मापने के लिए हम कौन से दोस्तों इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों हम इसमें से जो यूज करते हैं वो है दोस्तों आपका कौन सा, हाइग्रोमीटर। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली दोस्तों सर हम हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, इसमें दोस्तों आपका जल का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है ना दोस्तों, किसकी, लिक्विड की, लिक्विड जो होता है दोस्तों उसकी डेंसिटी या फिर दोस्तों नापने के लिए, तो लिक्विड के रेस्पेक्ट में करते हैं हम दोस्तों किसका यूज, हम करते हैं दोस्तों इसका यूज। और बैरोमीटर का यूज करते हैं हम दोस्तों किस चीज के लिए, वायुमंडलीय दोस्तों जो आपका प्रेशर होता है, वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है दोस्तों उसके रेस्पेक्ट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि दाब बोलते हैं जिसको हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। और पायरोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं दोस्तों, हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। हाई टेम्परेचर जो होता है दोस्तों उसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे पायरोमीटर का हम यूज करते हैं दोस्तों, यानी कि सूर्य का तापमान कितना है और उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। ये चारों दोस्तों ऑप्शन मैंने आपको बता दी एकदम इन डिटेल। बाकी आप सभी लोग का इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, जी सर। क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे दोस्तों, इतिहास से रिलेटेड है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी इज कॉल्ड, जो दोस्तों विवादास्पद नीति पेश की थी, और वो कौन से जनरल गवर्नर के टाइम पीरियड में या फिर तब किसने इस तरीके से की थी, जिसको कहते हैं हम दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या दोस्तों, व्यापकता का सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी कि इसको देखा है तो दोस्तों ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आपकी नीति अपनाई गई थी, जिसमें दोस्तों विलय किया जा रहा था कुछ स्थानों को। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों कौन सी नीति, एक इसको बोल देते हैं दोस्तों हम हड़प नीति भी कह सकते हैं हम इसको, हड़प नीति। ठीक है बच्चों, जिसको हम कहते हैं दोस्तों डीपीएसपी, हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ, हाँ डीपीएसपी करके। ठीक है भाई, बिल्कुल। सॉरी, डीपीएसपी नहीं कहेंगे भाई हम इसको। हड़प नीति या फिर विलय किया जा रहा था, और किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में दोस्तों ये जो आपकी व्यापक सिद्धांत आया था। तो लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी, या फिर दोस्तों वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपके कौन थे, लास्ट जनरल वायसराय थे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और डलहौजी के टाइम पीरियड में दोस्तों ये सारी घटना हुई थी, जिनके टाइम पीरियड में आपका दोस्तों आता है कौन सा सिद्धांत,
हड़प नीति आती है दोस्तों, हड़प नीति। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों भूमि का क्या किया जा रहा था, अधिग्रहण किया जा रहा था, किसी चीज को किसी में मिलाया जा रहा था, नहीं विलय किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, जी सर। तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड दोस्तों आपका होता है 1848 से लेकर 1853 के मिड का, जिसमें दोस्तों आपकी ट्रेन का भी ट्रेन दोस्तों जो हमारे भारत में चलाई गई थी वो भी दोस्तों इन्हीं के टाइम पीरियड में चलाई गई थी। ठीक है, और मैं बात करूं दोस्तों किसकी, जल्दी से बताओ भाई, कि सर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों आपके जनरल वायसराय थे लास्ट। ठीक है जी सर। और इन्हीं के बाद दोस्तों फिर कौन आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले जो जनरल गवर्नर बने थे वो कौन थे, वे थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है भाई, अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी वायसराय नहीं, वो वायसराय बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, अंतिम कौन थे भाई, आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आप मुझे बताओ दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग थे ये कौन थे और इनका टाइम पीरियड क्या था। वारेन हेस्टिंग ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले थे ये, बट आपको बताना है कि वो कौन सी जगह के दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है भाई बच्चों, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। फास्ट आप मुझे कमेंट करते रहना कि सर इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा है, दांडी मार्च जिसे सोल्ट मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना था। तो एम के गांधी ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के स्थान तक, यानी कि साबरमती से लेकर और दांडी तक दोस्तों ये एक डिस्टेंस कवर करी थी। ठीक है, और उसमें दोस्तों नमक का कानून तोड़ा गया था, नमक का कानून तोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत नहीं भाई, ऐसे युग आंदोलन के तहत बिल्कुल भी नहीं। चोरा चोरी कांड दोस्तों गोरखपुर में होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सवन्यवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के तहत दोस्तों क्या हुआ था आपका, ये जो मूवमेंट हुआ था दोस्तों स्टार्ट, दांडी मार्च, इसकी स्टार्टिंग की गई थी कहाँ से, साबरमती से लेके दांडी आश्रम, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक का एक प्लेस था उनके मिड में। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो कुल मिला के आपको पता लग गया कि दोस्तों क्या हुआ था। सविनय आंदोलन की बात करी जाए दोस्तों, सिविल और डिसोबीडेंस का तो है, अगर इसकी बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी भाई दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग, और वो मांग करी थी दोस्तों किसने, पीटी नेहरू ने। ठीक है भाई, पीटी नेहरू ने, NEHRU। ठीक है भाई, तो यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसकी मांग करी थी। और कांग्रेस का दोस्तों एक अधिवेशन हो रहा था जिसका नाम है दोस्तों, कौन सा अधिवेशन था बच्चों, वो था भाई आपका लाहौर का अधिवेशन। लाहौर का अधिवेशन था 1929 में दोस्तों, इसकी मांग करी गई थी पूर्ण स्वराज की, और इसी के वे में दोस्तों एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो मैं आपको बताऊं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 में, इसकी भी डेट याद कर लेना। जो मेरे को लग रहा है कि बताने लायक है वो बताया जाएगा। ऐसे युग आंदोलन की आप मुझे बता दो टाइम पीरियड क्या था भाई बच्चों। ठीक है, चोरा चोरी कांड दोस्तों कब होता है, आप मुझे बताओगे कि चोरा चोरी कांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर, गोरखपुर में तो हुआ था। इसका टाइम पीरियड क्या है, जो चोरा चोरी कांड होता है बच्चों उसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका मैं बता दूं दोस्तों, चोरा चोरी लिखा हो ना, चोरा चोरी, इसको थोड़ा सा 4 से रिलेट कर लेना, 4 फरवरी 1922, बस इतना याद कर लेना भाई। 4 चोरा चोरी, 4 चोरा चोरी, इस तरीके से आप स्ट्राइक कर सकते हैं अपने माइंड में, या फिर निमोनिक्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फाइनली दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हीट ट्रांसफर। ठीक है भाई, जो दोस्तों अर्थ है वो सूर्य के आने वाले दोस्तों जो प्रकाश है उसको किस रेस्पेक्ट में, किस मेथड से दोस्तों उसको क्या करती है, रिसीव करती है या फिर एब्जॉर्व करती है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 3 कंडीशन होती हैं। ऊष्मा जब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है दोस्तों, ट्रांसफर होती है, तो उसमें दोस्तों आपके 3 मेथड होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, चालन, ठीक है बच्चों, संवहन, ठीक है, और एक होता है दोस्तों कौन सा, विकिरण। तो ये 3 होते हैं और तीनों के ही ब्याह पे ये कंडीशन होती है। बट ऊष्मा का संचरण जब होता है, सूर्य के प्रकाश के रूप में धरती तक आती है यानी कि पृथ्वी तक आती है, तो वह दोस्तों कौन सी कंडीशन की तरफ आती है, रेडिएशन के तहत, चालन के तहत, या फिर दोस्तों आपका कन्वेंशन के तहत। मॉड्यूलेशन नहीं होता है बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता दूं क्लियरली। ये तीनों दोस्तों एक वे में होते हैं जब कोई भी ठोस पदार्थ में, और अलग अलग तरीके से होती हैं दोस्तों ये कंडीशन। ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है दोस्तों कि क्या होता है, बट इसमें जो ऑप्शन आपका वो कौन सा है, ये होता है दोस्तों रेडिएशन के कारण। किसके कारण दोस्तों, विकिरण के कारण। ठीक है, बिल्कुल भाई। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर बन सकता है भाई बच्चों, कि सर मल्लिकावी अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी। मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक जो है दोस्तों थोड़ा सा लेंदी नेम है, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है। दांडी भारवी भास कालिदास, कालिदास की दोस्तों एक फेमस पुस्तक है, आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे, वो यही है,
आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बिल्कुल। दांडी की है दोस्तों 10 कुमार करके है, 10 कुमार चरित्र करके एक दांडी की पुस्तक है, थोड़ा सा जो मेरे को याद है 10 कुमार चित्र चरित्र ऐसे कुछ करके है। ठीक है, बिल्कुल भाई। और एक और बता देता हूँ दोस्तों, भारवी की कीर्तिया अर्जुनम, कौन सी दोस्तों, कीर्तिया ऐसे कुछ करके, कीर्तार्जुनम ऐसे कुछ करके, कीर्तार्जुनम। बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में लिखने में गलत हो रहा होगा, बाकी दोस्तों आप सब लोग समझ सकते हैं, कीर्तार्जुनम ऐसे कुछ करके है, वो भारवी की है। और कालिदास की दोस्तों ये आपकी जो है ना मालवी का अग्निमित्रम है, और दोस्तों दांडी की है 10 कुमार चरित्र, ऐसे कुछ करके है दोस्तों। ठीक है ना, बता रहा हूँ दोस्तों श्योरिटी के साथ, इसमें दोस्तों कोई भी वे नहीं, मतलब कोई भी ऐसा वे नहीं है कि 50-50 वाली बात है, नहीं। कीर्ति अर्जुनम भारवी की है तो भारवी की, 10 कुमार कुछ करके है तो वो दांडी की है। और कालिदास की दोस्तों आपकी मल्लिकावाग्नि मित्रम है। ठीक है, आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। फाइनली आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर देंगे, सर इसका आंसर लिखा। इसमें से दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो केमिकल और फिजिकल चेंज कब होता है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जब दोस्तों कोई भी चीज है या फिर दोस्तों कोई भी एक वस्तु है वो एक चीज से दूसरी चीज में चली जाए, बट उसका दोस्तों जो वापस में दोस्तों उसी कंडीशन में ना आए। ठीक है, कैसे भाई, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दोस्तों कोई भी चीज अगर एक दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तित हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, और पुनः वो दोबारा दोस्तों पहली वाली अवस्था में नहीं आ पा रही है, तो वो कहते हैं दोस्तों आपका केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज वो चेंज होता है दोस्तों जो दूसरे में भी जाकर और फिर दोबारा से दोस्तों पुनः अपनी कंडीशन में आ जाए, तो ये होता है दोस्तों आपका फिजिकल चेंज। कैसे, मानकर चलिए दोस्तों आपने जो है ना पानी पानी है भाई, ठीक है, पानी को आपने दोस्तों किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, सॉलिड में, यानी कि दोस्तों आइस के रूप में। ठीक है, तो वो सॉलिड के रूप में चेंज हो गया, तो ये रिएक्शन दोस्तों फिर आपकी क्या कहलाएगी, फिर सॉलिड से वो पानी भी बन सकता है, फिर ये होगी दोस्तों आपकी फिजिकल रिएक्शन। बिल्कुल भाई, ठीक है ना। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं पानी का भाप में बदलना, फिर भाप का पानी में बदलना, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों केमिकल में, तो ये खुद फिजिकल है। बिजली के बल्ब का जलना, बिल्कुल भाई, बिजली का जो बल्ब होता है दोस्तों क्या करता है, उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, तो बिजली के बल्ब का जलना, ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका बिजली के बल्ब का जलना, सॉरी ये नहीं कह सकता मैं, इसको तो थोड़ा सा अलग रखेंगे। इसमें कौन सा पूछा, केमिकल रिएक्शन कौन सी में हो रही है दोस्तों, आइसक्रीम का पिघलना, और पिघल कर दोस्तों दोबारा से, ये भी फिजिकल है। केक का पकना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने बॉईल कर दी, ठीक है, किसी भी चीज को अगर दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, तो वो दोस्तों दोबारा से उस फॉर्मेट में नहीं आ सकता। ठीक है भाई, जैसे दही का जमना, दही का जमना, ये भी दोस्तों आपकी केमिकल रिएक्शन है। क्या दही से दूध बन सकता है, क्योंकि दूध से दोस्तों दही जमती है, तो क्या दही से दूध बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, निम्न श्रेणी में से भूरा कोयला किसे कहते हैं दोस्तों, ब्राउन कोल किसे कहते हैं, बताओ क्या। कोयले की बात करी जा रही है दोस्तों, कोयले होते कितने टाइप के हैं, मैं आपको बताता हूँ, ABLP एक तरीके ये याद कर लेंगे, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग और पिट। ठीक है भाई, एंथ्रोसाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, उसके बाद में दोस्तों बिटुमिनस होता है, फिर दोस्तों लिग्नाइट होता है, फिर होता है दोस्तों पिट। और लिग्नाइट को दोस्तों हम कौन सा कोयला कहते हैं, ब्राउन कोल। ठीक है भाई, ब्राउन कोल कहते हैं। सबसे बेस्ट होता है दोस्तों कार्बन की मात्रा अगर मैं बात करूँ तो फिर किसमें होती है सबसे ज्यादा, वो होती है दोस्तों आपके एंथ्रोसाइट में, आई थिंक 88 या फिर 89% से ऊपर ही ऊपर होती है, बाकी दोस्तों सभी में होती है 0-0। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है आपका लिग्नाइट। ठीक है, आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर भी बताएंगे आप सभी लोग इसका क्या आंसर है। Who amongst the following decided about the disqualification of a member of parliament act। ठीक है भाई, MP की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों कौन इनके सदस्यों की योग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। अगर संसद का कोई भी सदस्य अयोग्यता के संबंध में अगर किसी को निर्णय लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय लेगा, बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के पास में ऐसा कोई राइट्स नहीं होता, तो कौन है दोस्तों आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। बट किसके ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें जो आपके दोस्तों कौन होंगे, भारत के राष्ट्रपति नहीं होंगे, भारत के राष्ट्रपति की तो सलाह ली जाती है, पर करता कौन है, इलेक्शन कमीशन। सॉरी भाई, इलेक्शन कमीशन करता है अयोग्यता के संबंध में कोई भी डिसीजन लेना है, और वो दोस्तों किसकी सलाह पर होता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के एक परामर्श के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, एक परामर्श के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों इन दोनों का दोस्तों रिलेशन होता है, मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन।
आप मुझे बताओ दोस्तों, जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। और फाइनली दोस्तों आप मुझे बता देंगे इलेक्शन कमीशन का कौन सा, बाकी आप बता दें फिर इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बच्चों, आप मुझे बताना जरा इसका क्या आंसर है कि सर्व शिक्षा अभियान जो दोस्तों आपका एक चलाया गया था उसके तहत आर्टिकल आपका 21 क्या के तहत दोस्तों शिक्षा को कौन सा बनाया था, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। जी सर, शिक्षा का अधिकार कब बनाया गया था सर, ये बनाया गया था लगभग 2000 के आसपास, ठीक है, सन 2000 के 2 के बीच में बनाया गया था। तो कितने से कितने साल के बच्चों सर, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाया गया था अभियान, कौन सा, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है बिल्कुल। जी सर, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा चुका है। और अगर मैं दिव्यांग की बात करूं तो दोस्तों वो 6 से लेकर दोस्तों आपका आई थिंक 18 14 4 18 वर्ष तक के लिए दिव्यांग की बात करी जाए तो दोस्तों डिसेबल पर्सन होते हैं, ठीक है भाई। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर थोड़ी सी दोस्तों आपके लिए जानकारी थी, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसे जरा देखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि आम की कुछ अन्य प्रजाति हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों आपके इंडिया से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। और उससे रिलेटेड दोस्तों जो आपका क्षेत्र है वो भी लिखा हुआ है, जैसे आपको पता होगा दोस्तों आपने खा रखा है अल्फांसो आम, अल्फांसो आम दोस्तों आपने खाया हुआ होगा, बट ये दोस्तों कौन से स्टेट से और किस जगह से बिलोंग करता है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है ये। कहां से दोस्तों, रत्नागिरी महाराष्ट्र से। तो ये दोस्तों आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। आप सभी लोग दोस्तों किसी भी तरीके के वे में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेने के, कमेंट्स कर देंगे। बाकी आपके लिए दोस्तों मैंने इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड करा रखी है, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनल कम्युनिकेशन है, किसी भी तरीके का सजेशन है, ईमेल कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम तो आपके लिए काफी टाइम से ही ओपन है भाई, ठीक है, उसमें भी दोस्तों आपके कम से कम 9 के बच्चे आसपास ज्वाइन है, ठीक है बिल्कुल। तो केसर आम दोस्तों जूनागढ़ से है, तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके लिए लिखे हुए हैं। आपने दोस्तों इसमें से कुछ खा भी रखे होंगे, और जिन्होंने नहीं खा रखे हैं दोस्तों वो आज देख लेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के भी होते हैं। सिंपल सी बात, आप सभी लोगों को ये फेमस है दोस्तों आपका ये वाला दशहरी आम, सुना भी होगा आपने, लखनऊ और इलाहाबाद का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद। इसी तरीके से दोस्तों आपके काफी सारे लिखे हुए हैं, आप इनमें से कुछ तैयार कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, बाकी जो आपको लगते हैं वो अपने आप कर लेंगे, ठीक है भाई। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक फंगस बहुत फेमस था दोस्तों ये कोविड-19 के दौरान दोस्तों, इसका जो है ना नाम सुनने में आया होगा आपका ब्लैक फंगस। इसका दोस्तों जो आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका सॉरी, इसमें ब्लैक फंगस का जो आपका क्लिनिकल नेम था वो क्या था भाई, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से बायो का, बट अच्छा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, म्यूकर माइकोसिस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और जिसको दोस्तों कोरोना हो रहा था उसके बाद में दोस्तों ब्लैक फंगस दोस्तों चला था, तो इसका नाम है दोस्तों म्यूकर माइकोसिस, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 12, बताएं आप सभी लोग इसका क्या आंसर है कि जो बिजली का जो बल्ब होता है दोस्तों उसमें आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हम फिलअप करते हैं, और साथ ही दोस्तों जो बिजली के अंदर दोस्तों जो फिलामेंट का यूज करते हैं दोस्तों वो कौन सी धातु का बना हुआ होता है। ये जो फिलामेंट होता है दोस्तों कौन सी धातु का बना होता है, आप मुझे दोनों क्वेश्चन बताएंगे भाई आप सभी, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है भाई, ठीक है भाई बिल्कुल सर। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। जो कौन से राज्य है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों पालघाट जो दर्रा है, ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये साउथ इंडिया में है, मैं आपको बता दूं साउथ इंडिया में है। और ये दोस्तों आपके कौन कौन से स्टेट को दोस्तों आपस में जोड़ता है, तो ये लगभग दोस्तों 32 किलोमीटर का दर्रा है, ठीक है। जो दो स्टेट कौन कौन से, केरला और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के मिड में है, और इनको दोस्तों कनेक्ट करता है कौन, पालघाट दर्रा। कहां पर है दोस्तों, केरल और तमिलनाडु के मिड में है भाई, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों कि तमिलनाडु और केरल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा दोस्तों, नीचे की तरफ तो एक तो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, किसकी दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ठीक है, पहाड़ी। और दूसरी दोस्तों किसकी है, सर दूसरी है नीलगिरी की पहाड़ी, किसकी बच्चों की सर, नीलगिरी की पहाड़ी। तो इन दोनों के मिड में दोस्तों एक दर्रा है, वो दर्रा दोस्तों कौन सा, आपका 32 किलोमीटर के आसपास में दोस्तों इसकी विड्थ है, तो ये दोस्तों दर्रा है आपका पालघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर बी है, और केरला से तमिलनाडु के मिड को ये जोड़ता है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आप बताना भाई इसका क्या आंसर बन सकता है। तो आरबीसी का आपसे पूछा हुआ टाइम पीरियड कितना होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है भाई बिल्कुल सर, रेड ब्लड सेल होती है और ये दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं।
और इसका दोस्तों जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो आरबीसी का जो दोस्तों ओरिजिन होता है और उसकी जो डेथ होती है, ओरिजिन होता है दोस्तों स्प्लिन से, ठीक है, सॉरी बोन मैरो से, सॉरी, किससे होते हैं दोस्तों, बोन मैरो, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि ये तो दोस्तों क्या था, ओ फॉर ओरिजिन, सॉरी मैं भूल गया, अभी ओ फॉर मैंने लिख दिया, ओरिजिन यानी कि इसके दोस्तों जो निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में दोस्तों जो इसकी डेथ होती है किसकी दोस्तों, रेड ब्लड सेल की, तो ये दोस्तों आपकी स्प्लिन में, ठीक है, या फिर दोस्तों लीवर भी बोल, लीवर बोलते नहीं, स्प्लिन और लीवर दोनों में से, ठीक है। 120 दिन का दोस्तों इसका टाइम पीरियड होता है। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। बात कर रहे हैं दोस्तों गंगा नदी की, सभी को पता है दोस्तों, इसका उद्गम बताओ भी दोस्तों, उद्गम कहाँ से होता है, और उत्तर प्रदेश में कौन से सिटी से एंटर करती है, ठीक है भाई, उत्तराखंड से ये दोस्तों चलती है, और उत्तर प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो कौन सी सिटी से एंटर करती है, और कहां पर जाकर दोस्तों ये गिरती है, ठीक है, कहां पर जाकर दोस्तों ये विलय होती है, विलय होता है। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों तीनों क्वेश्चन। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, लगभग लगभग दोस्तों आपके 2500 के आसपास है दोस्तों, 2525 या फिर दोस्तों कुछ करके इतने किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, सन 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, मैं आपको बता दूं, ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अ लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना जो दोस्तों फेमस है, किस नृत्य और संगीत की शैली से जो रिलेटेड है, उसका दूसरा नाम क्या है, लखनऊ का घराना। लखनऊ दोस्तों बात करें तो नवाबों की नगरी है, और अवध के एक नवाब थे, कौन से दोस्तों, अवध के नवाब थे, क्या नाम था उनका भाई, बताओगे आप सभी लोग, अवध के एक नवाब थे फेमस, उन्हीं के टाइम पीरियड से दोस्तों ये घराना आपका प्रसिद्ध हुआ, और ये घराना दोस्तों लखनऊ का घराना है, ठीक है, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, पूरब का घराना। पहले दोस्तों पूरब के घराने के नाम से जाना जाता था, पूरब का घराना, पूरब का घराना, ठीक है, बिल्कुल भाई। जिससे दोस्तों आपने सुना होगा कि कौन कौन से व्यक्ति रिलेटेड है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लखनऊ का घराना जिसको कहते हैं दोस्तों हम, अवध के नवाब थे, वो कौन थे दोस्तों, वाजिद अली शाह। कौन थे भाई दोस्तों, वाजिद अली शाह, उनके टाइम पीरियड में ही था भाई ये, और वहां से लेके आज तक दोस्तों फेमस है। आज दोस्तों इसका नाम लखनऊ का घराना है, पहले पूरब का घराना था, और वाजिद अली शाह दोस्तों अवध के ये नवाब थे, ठीक है, जी सर बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक फेमस क्लासिकल डांस है कथक, ठीक है। बाकी आपने दोस्तों महाराज करके नाम सुन ही रखा होगा, कि बिरजू महाराज हो गया, और लच्छू महाराज हो, बिच्छू ऐसी कुछ करके, बिरजू सॉरी बिरजू करके है, और लच्छू करके है, तो काफी सारे ऐसे नाम भी है, महाराज है वो सारे के सारे दोस्तों इसी घराने से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलो, फाइनली दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, होमवर्क का क्वेश्चन है ये, कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो अकबर का बनवाया हुआ दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मेरठ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। तो फाइनली दोस्तों हमने 17 क्वेश्चन तक किए हैं, आप मुझे बताएंगे कि सर आपके कितने बन पा रहे हैं, कि सर मेरे कितने बने हैं, किसी के जितने भी बने होगा आप मुझे कमेंट्स करेंगे। बाकी आपको सेशन किस तरीके का लगा आप मुझे बता देंगे, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सेशन को लाइव रखूं तो आप कमेंट कर देना भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों मैं सेशन को यही एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वे में जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों, इसी वे में कराई जा रही है, कि आपका थोड़ा सा टाइम दोस्तों बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, ठीक है, क्योंकि आप ही की कमेंट आ रही थी कि सर लाइव सेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट कोई नहीं, अगर आप चाहते हैं तो लाइव में मैं फिर दोबारा से आ सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, बाकी आपको किस तरीके का सेशन लगा एक बार अपना फीडबैक जरूर देना, जी सर। बाकी ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, यूपी का तो दोस्तों टारगेट कर ही रखा है, बट आपके दोस्तों जितने भी डिफेंस के होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीके तो है भाई, जीके तो सभी में आती है, मैं आपको बता दूं तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं इसको यही एंड कर रहा हूँ, बाकी आप सभी लोगों की कमेंट्स का मैं वेट करूंगा भाई, ठीक है।